हिजाब प्रकरण पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपनों से हुए दूर, बढ़ गई उनकी निजी सुरक्षा तो खतरे में पड़ गई उनकी राजनीति। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर एक महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाना मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को काफ़ी महंगा पड़ गया है। दोस्तों हिजाब का यह प्रकरण मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के लिए जहां उनके निजी सुरक्षा को बढ़ा दिया है, वहीं पर उनकी राजनीति अब खतरे में पड़ गई है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपनों से दूर होने लगे हैं। साथ ही साथ इस कदर उन पर पाबंदी लगा दी गई है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कि उनकी राजनीति ही खतरे में पड़ गई है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक इस मसले पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उन दिनों से विवादों के घेरे में आ गए हैं जिस तिथि को उन्होंने एक महिला डॉक्टर जिनका नाम नुसरत परवीन था, उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया था। भले ही आज की तारीख में बिहार में ज़्यादा तो ट्रोल वो नहीं हुए हैं, लेकिन विदेश से उन पर बड़ी धमकी दे दी गई। दोस्तों पाकिस्तानी डॉन के स्तर से एक बड़ा बयान देते हुए, वीडियो जारी करते हुए धमकी भरा संदेश दिया गया कि अभी भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार नुसरत परवीन से माफ़ी मांग ले, अन्यथा बाद में ये नहीं कहेंगे कि हमने चेतावनी नहीं दिया था। यानी इस मसले को लेकर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। सरकार को यह चिंता हो गई, खासतौर पर केंद्र सरकार को यह चिंता हुई कि जब विदेश से पाकिस्तानी डॉन का ये संदेश आ सकता है तो कोई भी अप्रिय घटना बिहार में घट सकती है। इसको लेकर बिहार के एडीजी, डीजीपी इत्यादियों ने यहाँ पर बैठकर आपसी मंथन के उपरांत यह निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। लेकिन दोस्तों सुरक्षा के क्रम में आप देखेंगे तो कई तरह की पाबंदियां उन पर लगा दी गई। सबसे पहले आइए, भले ही सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से तमाम जिला के एसपीओ को आदेश दे दिया गया है कि बिहार में अलर्ट मोड पर रहे। उनके सुरक्षा में तैनात तमाम पुलिसकर्मियों को यह हिदायत दी गई है कि हमेशा कड़ी निगरानी में रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात आप कहेंगे तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इन दिनों राजनीति स्तर पर कमजोर होना शुरू हो गए। यहाँ पर यह विवाद दोस्तों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कुछ इस तरह घेर लिया कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आम जनता की नज़रों में तो घिर ही गए, लेकिन अब उनके चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दिया उनका ही सहयोगी बीजेपी। वह कैसे दोस्तों? तो जो पाबंदियां लगाई गई है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, उस पर गौर करेंगे। अभी जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं के साथ ही कार्यक्रम करते हैं। आइए, कोई भी प्रकार का नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो, इसमें बदलाव कर दिया गया है। बदलाव के क्रम में अब फैसला ले लिया गया कि कोई भी नियुक्ति पत्र का वितरण अगर किया जाएगा तो बस 3 नियुक्ति पत्र ही बांटा जाएगा, सैकड़ों की संख्या में नहीं बांटे जाएंगे। जिसका उदाहरण आप देखेंगे तो ऊर्जा विभाग के तहत जो कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, उसमें करीब 2000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना था, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया और सिर्फ 3 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। और ये योजनाएं, यह रणनीति बनाई गई है कि अब सिर्फ 3 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और बाद में चलकर वीडियो शूट कर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बड़ी पाबंदी इस रूप में लगाई गई कि अब मीडिया को उनके कार्यक्रमों से दूर रख दिया गया है। मीडिया को वहां जाने का आदेश ही नहीं मिलता है। तो जरा गौर कीजिए कि जब मीडिया मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में जाएंगे ही नहीं तो मुख्यमंत्री आम जनता की नज़रों में यह कैसे आ सकेंगे कि मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार की भला के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। यानी मीडिया को ही दूर रखा जा रहा है दोस्तों। तो ये भी यहाँ पर उनकी राजनीति खतरे में पड़ गई है। ये बात सत्य है कि उनकी निजी सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस कर्मियों को कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई है,
तमाम डीएम को आगाह कर दिया गया है कि कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसके लिए यही मंथन किया गया है कि असामाजिक तत्व के व्यक्तियों के द्वारा इसका उल्टा फायदा, जो पाकिस्तानी डॉन के स्तर से संदेश दिया गया है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। पाकिस्तानी डॉन के नाम पर कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है, इसलिए सक्रिय रहने की आवश्यकता है। ये तो उनकी निजी सुरक्षा बढ़ा दी गई, तो मीडिया से दूर रख दिया गया, आपने देख लिया। इससे उनकी राजनीति खतरे में पड़ रही है। अब सबसे बड़ी पाबंदी लगा दी गई है दोस्तों यहाँ पर कि नीतीश कुमार को अन्य सामान्य व्यक्तियों से मुलाकात के क्रम में पाबंद कर दिया गया। यानी नीतीश कुमार सिर्फ व सिर्फ हाई प्रोफाइल व्यक्तियों से ही मुलाकात कर सकते हैं। आम विधायक चाहेंगे या फिर उनके पार्टी के आम नेता चाहेंगे जो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ले, उन सभी को इजाज़त नहीं है। पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। उनके घर के दरवाजे पर फोर्स तैनात कर दिए गए हैं कि आम व्यक्ति मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मिलने नहीं जाएंगे। जो हाई प्रोफाइल के आदमी होंगे, हाई प्रोफाइल के राजनीतिज्ञ होंगे, वही जाएंगे मुख्यमंत्री से मिलने। आखिर जरा सोचिए दोस्तों कि जब हाई प्रोफाइल के व्यक्ति जाएंगे तो नीतीश कुमार के सलाहकार जो इर्द गिर्द बैठने वाले व्यक्ति हैं, जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं, जो नीतीश कुमार को सही मशविरा देते हैं, जो नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं, आखिर वो कैसे मिल पाएंगे? यही तो बहुत बड़ा खेल है और यहीं पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की राजनीति खतरे में पड़ती नजर आ रही है। अब आइए दोस्तों, हाई प्रोफाइल के व्यक्ति कौन हो सकते हैं? तो जदयू के हाई प्रोफाइल के व्यक्तियों के बारे में आपको मालूम होगा कि 2-4 व्यक्ति हैं जो हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि ये हाई प्रोफाइल व्यक्ति सिर्फ जदयू के नहीं है, वो बीजेपी के भी हैं। तो ये हो गई दूसरी बात कि बीजेपी के जो हाई प्रोफाइल के व्यक्ति नेता लीडर होंगे वो मुख्यमंत्री से मिल सकेंगे। इसका मतलब सम्राट चौधरी मिल सकते हैं, विजय सिन्हा मिल सकते हैं, मंगल पांडे मिल सकते हैं, गिरिराज सिंह मिल सकते हैं। ये सब हाई प्रोफाइल के व्यक्ति हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अब अकेला रहना मजबूरी हो गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हिजाब प्रकरण को लेकर अपनों से दूर हो गए और इसका पूरा का पूरा फायदा लिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। दोस्तों ऐसा क्यों? ये पाबंदी आप दो अर्थ में देखेंगे तो एक तरफ जहां सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से यह पाबंदी लगाई गई कि मुख्यमंत्री के ऊपर कोई खतरा ना हो, ये तो स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे यहाँ पर तो कोई भी अन्य दल के नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो। इसका मुख्य कारण देखेंगे दोस्तों, और इसे जोड़कर देख लिया जाए तो हाल के दिनों में एआईएमआईएम के विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अब मुलाकात का यह परिणाम आया कि अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति के रूप में अख्तरुल ईमान, जो एआईएमआईएम के विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष है, उनको बना दिया गया। ऐसा करने से आखिर परहेज क्यों? ऐसा क्यों किया गया? दोस्तों ऐसा करके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा एआईएमआईएम का समर्थन अपने तरफ प्राप्त कर लिया गया, जो बीजेपी को मंजूर नहीं। यहाँ पर बीजेपी अब अन्य पार्टी के नेताओं को यहाँ पर जाने से पाबंदी के रूप में अपने आप को सावधान महसूस करेगी, क्योंकि ज्यों ही नीतीश कुमार के समर्थन में 100 से ज़्यादा विधायक आए, 100 अभी तक 85 है, ज्यों ही 100 के संख्या वो 100 का आंकड़ा पार किया, नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे। असहज महसूस कर रहे हैं वर्तमान में नीतीश कुमार। इस मामले को लेकर आखिर बीजेपी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से यहाँ पर अपनी राजनीतिक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाने की पेशकश की है, जिसके कारण दोस्तों आप देखेंगे तो निजी तौर पर उनकी सुरक्षा तो बढ़ गई मुख्यमंत्री की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी राजनीति खतरे में पड़ गई है। अगर उनके ही विधायक तोड़ लिए जाते हैं इस
बीच की अवधि में तो क्या होगा, उसके बाद अन्य जो सहयोगी घटक दल है उसे ही आखिरी तौर पर भाजपा में शामिल होने का अवसर मिल जाता है, तो जरा सोचिए कि नीतीश कुमार आखिर कहाँ के रह जाएंगे। एक तरफ जहां आम जनता की नज़रों से काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, जहां पर हालांकि ये बात सत्य है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जो हिजाब प्रकरण हुआ वो कोई गलत नियत से नहीं हुआ था, वो एक प्रक्रिया थी। वहां पर अगर ये भी नियम होता है कि कोई व्यक्ति अगर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहा है तो उस वक्त अपनी तस्वीर कैसे खिंचवाएंगे। जब आप तस्वीर खिंचाने जा रहे हैं, फोटो शूट कराने जा रहे हैं, तो जरा सोचने वाली बात है कि चेहरे को ढककर खिंचाएंगे क्या, चेहरे को तो खुलना होगा। तो इस कारण से कहा गया था, लेकिन इस पर आखिर वही महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने जवाब दिया कि आखिर मुझे क्यों नहीं कहा गया चेहरे से हिजाब हटाने के लिए, अपने आप ही मुख्यमंत्री क्यों हटा दिए, ये सवाल खड़ा हो गया है। तो इसको लेकर आम जनता से ट्रोलिंग की यह प्रक्रिया जारी है, तो वहीं पर राजनीति रूप से मुख्यमंत्री ट्रोल हो रहे हैं, अपने आप की राजनीति को खतरे में महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो खुद भी अपनों से दूर हो रहे हैं। यही है दोस्तों सुरक्षात्मक रवैया, नीतीश कुमार के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण, जिसके कारण वो निजी तौर पर सुरक्षित तो महसूस कर रहे हैं, परंतु उनकी राजनीति असुरक्षित हो गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।